नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत ठीक हो गई है। आपको मालूम है कि सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। आपने देखा है कि किस तरह से विपक्ष जो है तरह तरह की बातें कर रहा था और साफ साफ कह रहा था कि सीएम नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी कर देना चाहिए। आपने देखा है कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी बीते दिन ट्वीट किया है और इसे एक राजनीतिक साजिश बताई थी, जिसके बाद आपने देखा कि बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट कर दिया। और देखिए, तमाम विपक्षी दल के नेता ये मांग कर रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी कर देना चाहिए। लेकिन आपने देखा है कि कल ही खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है और जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वस्थ हुए वैसे ही उन्होंने आज यानी कि मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक बुला ली है। आपको बता दें कि ये बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू होने वाली है और अब सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इस बैठक में निकल कर क्या आएगा। आपको मालूम है कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ये बैठक हो रही है और आपको ये भी मालूम है कि ये बैठक कई दिनों से नहीं हुई थी। आपको पता है कि पिछली बार बैठक 22 नवंबर को हुई थी और आपको ये भी पता है कि 22 नवंबर को हुई इस बैठक में 40 एजेंडों पर मुहर लगी थी और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठीक होते ही कैबिनेट की बैठक बुला ली है। देखिए, कहा जा रहा है, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आज इस बैठक में क्या होगा। नियोजित शिक्षक काफी परेशान हैं, उनके अंदर अलग सी बेचैनी है। वो चाहते हैं कि इस बैठक में उनके हक में फैसला हो जाए। आपको मालूम है कि 2 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान से बड़ा ऐलान किया था। ये ऐलान नियोजित शिक्षकों के लिए था। साफ साफ कह दिया था मुख्यमंत्री ने कि हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक मामूली परीक्षा देनी होगी। तो उसके बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक मामूली सी परीक्षा देनी होगी। और उसके बाद आपने देखा है कि इस नियमावली का पहला ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था। इंतजार था कि आखिर कब ये ड्राफ्ट जो है कैबिनेट में आएगा और आखिर कब इस पर मुहर लग जाएगी। और आज 4 लाख नियोजित शिक्षक एक बार फिर से इस कैबिनेट की बैठक पर आस लगाए बैठे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस कैबिनेट की बैठक में क्या निकल कर आएगा, क्या नियमावली पर मुहर लग जाएगी, क्या 4 लाख नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला होगा या नहीं होगा। यानी कि सभी को आज के दिन का बेसब्री से इंतजार है और खास के नियोजित शिक्षक जो है वो आज के दिन का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो अब तो देखने वाली बात होगी कि आज की कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। देखने वाली बात होगी कि नियोजित शिक्षकों की जिस मांग को लेकर लगातार नियोजित शिक्षक कह रहे हैं, नियमावली को लेकर क्या कुछ होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी जानकारी हम आपको ये देना चाहते हैं कि आपको मालूम है कि वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी एग्जाम पास कर लिया है, उन नियोजित शिक्षकों को ये सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। आपको मालूम है कि वैसे नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे, यानी कि वो परीक्षा से मुक्त हैं। लेकिन बाकी नियोजित शिक्षकों की निगाहें आज की बैठक पर यानी कि कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई हैं। तो अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ निकल के आता है। देखना होगा कि वाकई में आज इस पर मुहर लगती है या नहीं लगती है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।